दोस्तों आज 1 जून दिन सोमवार का हो चुका है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और बड़ी खबरों की। दोस्तों आपको बता दें, आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे टिड्डियों के आतंक से पीएम मोदी ने कही है बड़ी बात। आपको बता दें, यूपी में आज से चलेंगी बसें, खुलेंगे दफ्तर और बाजार। इसके अलावा आप जानेंगे वोडाफोन का धमाकेदार प्लान, सस्ते रिचार्ज में फ्री कॉलिंग और हर दिन 4 GB डाटा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों अम्फान तूफान को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा सैलून और ब्यूटी पार्लर दोबारा खोलने पर एक बड़ी खबर आई है। सरकार की न्यू स्कीम आई है जिसको तहत आपको 5,000 रुपये मिल सकते हैं। इसके अलावा कोरोना का खात्मा, वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिरी तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप बस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर की चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 1,82,902 केस आ चुके हैं। केंद्र की गाइडलाइन आने के बाद राज्यों ने संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब में 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। शनिवार को मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने कहा था कि महामारी के खतरे की वजह से 15 जून तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। उधर दिल्ली में लगातार चौथे दिन 1,000 से ज्यादा रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रविवार को सबसे अधिक 1,295 मरीज मिलने के साथ 13 मौतें भी हुई। राजधानी में अब 19,844 संक्रमित है और 473 लोगों ने जान गंवाई है। उत्तराखंड के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मंत्री के परिवार और स्टाफ के 22 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टिड्डियों के आतंक से पीएम मोदी भी चिंतित, बोले इनसे हम सब मिलकर लेंगे लोहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में टिड्डियों के हमले का मुकाबला करने के लिए नए नए आविष्कारों पर ध्यान दिया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के हमारे कृषि क्षेत्र पर ये संकट आया है उससे भी लोहा लेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि एक छोटा सा जीव कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। पीएम मोदी ने अपने रेडियो संबोधन मन की बात में कहा, एक तरफ जहां पूर्वी भारत तूफान से आई आपदा का सामना करना है, वहीं दूसरी ओर देश के कई हिस्से टिड्डियों के हमले से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि ये छोटा सा जीव कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है, बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर जानने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। आप भी 2,000 रुपये पेटीएम कैश जीत सकते हैं। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में हमें यह बताना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के क्या नेम है और वो कौन सी पार्टी से हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अम्फान के बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र पर हिका तूफान का खतरा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के कोहराम के बाद अब गुजरात के समुद्र तट पर हिका चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तट से चक्रवाती तूफान टकरा सकता है। यह तूफान गुजरात के द्वारका, ओखा और मोरबी से टकराता हुआ कच्छ की ओर जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि अन्य तूफानों की तरह यह भी कच्छ के कंडला और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आईएमडी ने अपने डेली बुलेटिन में कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर अगले 48 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह उसके अगले 48 घंटों के दौरान और तीव्र होकर डिप्रेशन में बदलेगा और इसके बाद और तीव्र हो सकता है। यह 3 जून तक गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र तटों की ओर उत्तर पश्चिमोत्तर की तरफ बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में आज से चलेंगी बसें, खुलेंगे दफ्तर बाजार, बॉर्डर खोलने का फैसला डीएम लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1 की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश के 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं अनलॉक 1 के पहले फेज में 8 जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे। वहीं धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि खोलने के तौर तरीकों पर विस्तृत मानक और तौर तरीकों के लिए अलग से एडवाइजरी जारी होगी। नई गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए आदेश है कि अब 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली सुबह 9 बजे से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। वहीं गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर खोलने का फैसला जिलों के डीएम लेंगे। चलिए जानते हैं अगली खबर को। वोडाफोन का धमाकेदार प्लान, सस्ते रिचार्ज में फ्री कॉलिंग और हर दिन 4 GB डाटा।
अगर आप कम कीमत में ज़्यादा फायदे वाला प्लान तलाश रहे हैं तो वोडाफोन आपके लिए कई सारे ऑप्शन लाता है। वोडाफोन की प्रीपेड प्लान की लिस्ट में कई ऐसे प्लान भी है जिसमें पहले जितनी कीमत में अब ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है, और आजकल किसी प्लान में ज़्यादा डेटा मिलना यानी कि ज़्यादा आसानी से काम। दरअसल हम बात कर रहे हैं वोडाफोन के 299 रुपये वाले प्लान के बारे में, जिसमें पहले हर दिन 2 GB डाटा दिया जा रहा था, लेकिन अब इसी प्लान में ग्राहकों को हर दिन 4 GB डाटा की पूरा डबल बेनिफिट मिलेगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देगा चक्रवाती तूफान। अरब सागर और लक्षद्वीप पर बना कम दबाव वाला क्षेत्र अगले 48 घंटों में एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। इसका असर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों पर पड़ेगा। भारत के मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि 3 जून तक चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के तटों पर दस्तक देगा। चक्रवाती तूफान अम्फान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के कुछ दिनों बाद ही मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है। IMD ने ट्वीट कर कहा, अगले 48 घंटों के दौरान अरब सागर के ऊपर बनने वाला कम दबाव वाला क्षेत्र चक्रवाती तूफान में और तेजी लाएगा, जिससे अगले 48 घंटों में डिप्रेशन बन सकता है। यह 3 जून की सुबह उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों तक पहुंच जाएगा। इस चक्रवाती तूफान के असर से देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, जिम और मेट्रो, इन जगहों पर भी लटका रहेगा ताला। केंद्र सरकार ने शनिवार को 68 दिन से देश भर में जारी लॉकडाउन के बाद एक तरह से एग्जिट प्लान की जानकारी दी। सरकार ने कहा कि 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदी रहेगी और इन क्षेत्रों के बाहर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित गतिविधियों को खोला जाएगा। लेकिन कई सवाई ऐसी है जिनके जून में भी खुलने की संभावना कम है, या ये कहें कि कोरोना के हालात पर चर्चा के बाद इन पर विचार किया जाएगा। गृह मंत्रालय के नई दिशा निर्देश और के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन के अंदर पूरी पाबंदी जारी रहेगी। हालांकि जरूरी गतिविधियों का मंजूरी रहेगी। जहां भी पाबंदी होगी वहां पर अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। क्या अब 10 से 11 डिजिट का हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर? ट्राई ने दी नई जानकारी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रविवार को स्पष्ट किया कि 11 डिजिट के मोबाइल नंबर का कोई सुझाव नहीं दिया है। इसके पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ट्राई ने मोबाइल नंबर 10 की जगह 11 डिजिट करने का सुझाव दिया है। ट्राई ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबरिंग की सिफारिश की थी। इस बारे में 29 मई को प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। हमने 11 डिजिट के नंबरिंग प्लान की सिफारिश नहीं की। ट्राई ने आगे कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ट्राई के हवाले से कहा गया है कि मोबाइल सर्विस के लिए 11 डिजिट के नंबर के लिए सिफारिशें की गई है। हमारी सिफारिशों को लेकर इसे पूरी तरह से गलत तरीके से दर्शाया गया है। ट्राई ने 11 डिजिट नंबरिंग स्कीम की सिफारिश नहीं की है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर, लेकिन मानने होंगे ये सख्त नियम। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन की 5वीं कड़ी के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत राज्य में मंदिरों से लेकर मॉल तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही कार्यालयों में भी 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन लॉकडाउन की गाइडलाइंस में जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वह सैलून और ब्यूटी पार्लर को लेकर अनुमति थी। नई गाइडलाइंस में प्रदेश सरकार ने सख्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सैलून को खोलने की अनुमति दे दी है। प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सैलून या ब्यूटी पार्लर प्रदेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही सैलून के स्टाफ को फेस शील्ड और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि सैलून को डिस्पोजल कपड़ा और सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी, फिर टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1295 नए केस। दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही दिल्ली में कोरोना रोगियों का हर रोज एक नया रिकॉर्ड भी बन रहा है। अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीते 24 घंटे में दौरान दिल्ली में कोरोना के 1295 नए रोगी मिले। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कोरोना से मरने वाले 57 लोगों का नया आंकड़ा भी जारी किया है। दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक बुलेटिन में कहा, दिल्ली में अभी तक कोरोना से 473 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं कोरोना की चपेट में आए रोगियों की कुल संख्या 19,844 हो गई है। शनिवार तक दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 416 थी। रविवार को जारी किए गए बुलेटिन में बताया गया कि बीते 24 घंटे के दौरान 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जबकि शेष 44 व्यक्तियों की मृत्यु 5 अप्रैल से अभी तक अलग अलग दिनों में हुई थी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की।
इन किरणों की मदद से ब्लड में होगा कोरोना का खात्मा, वैज्ञानिकों ने मिली कामयाबी। कोरोना वायरस की इलाज से संबंधित एक अच्छी खबर आई है। अनुसंधानकर्ताओं ने एक स्टडी के जरिए यह दिखाया कि कोरोना वायरस को विटामिन, रिबोफ्लेविन और पैराबैंगनी किरणों के संपर्क में लाया जाए तो यह मानव प्लाज्मा और रक्त उत्पादकों यानी इंसान के खून से बनने वाले उपचारात्मक पदार्थ जैसे रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा इत्यादि में वायरस की मात्रा को कम करते हैं। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिससे खून चढ़ाए जाने के दौरान वायरस के प्रसार की आशंका को घटाने में मदद मिलेगी। चलिए जानते हैं अगली खबर को। पंजाबी सिंगर ने भगत सिंह के लुक में शेयर की सोनू सूद की तस्वीर, वायरल हुई फोटो। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जिस तरह प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। लोग सोनू सूद की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। अब पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने सोनू सूद की तुलना भगत सिंह से की है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें सोनू सूद भगत सिंह के लुक में नजर आ रहे हैं। गुरु रंधावा ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, प्यार और सम्मान सोनू पाजी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे पहले भी गुरु रंधावा ने ट्विटर पर एक सोनू सूद का एक वीडियो शेयर किया था जिससे वह प्रवासियों को बस में बिठाते नजर आ रही है। गुरु रंधावा ने भगत सिंह के लुक में सोनू सूद की जो तस्वीर शेयर की है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यह फोटो 2012 में आई उनकी फिल्म शहीद आजम का है। फिल्म के निर्देशक सुकुमार थे। इस फिल्म में सोनू ने भगत सिंह का किरदार निभाया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। यूरोपियन यूनियन ने कहा, WHO से संबंध तोड़ने के फैसले पर दोबारा विचार करे अमेरिका। यूरोपियन यूनियन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपने रिश्ते खत्म करने के अमेरिकी फैसले पर दोबारा से विचार करने का आग्रह किया है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस बारे में बयान जारी किया गया है। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सारे संबंध खत्म करने का ऐलान किया था। ट्रंप लंबे वक्त से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन पर हमले करते रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि WHO इस मसले पर चीन केंद्रित नीतियां बना रहा है। उसके बाद उन्होंने पिछले दिनों WHO से सारे संबंध खत्म करने की घोषणा की थी। अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा है कि अमेरिका अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।